तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जब हमें और आपको ये बात पता है कि धर्म तो आत्मा के आश्रय से होता है, और ये बात आपको नहीं बहुत सारे लोगों को पता है, सब जानते हैं कि वास्तव में क्रिया कांड में, पुण्य में, इन सब में धर्म नहीं है। सब पढ़ा है अपन ने, कम से कम औरों की तो अपन बात नहीं करते, लेकिन सारे मोक्षु को जो गुरुदेव को सुनते हैं, समझते हैं, वे तो ये सब बात जानते हैं, क्योंकि गुरुदेव सारी दुनिया से अलग ही इसी बात से हुए कि उनने जो दुनिया धर्म समझती थी उस धर्म का खंडन किया, और जिस धर्म की खबर ही नहीं थी उसका मंडन किया, उसको बताया। इसलिए गुरुदेव अलग हुए। फिर गुरुदेव को मानने वाले भी अपन यही मानेंगे कि इसलिए अलग हुए कि उनको ये बात समझ में आई कि ये जो कह रहे हैं ये परम सत्य है। ये परम सत्य हमारे कानों में पढ़ने पर भी, हमें सुनाई देने पर भी, और ये बात पता चलने पर भी कि पुण्य में धर्म नहीं है, पुण्य से भला नहीं होता, पुण्य संसार का कारण है, पुण्य से कोई सुख नहीं मिलता, पुण्य से आत्मा का कोई संबंध नहीं है, पुण्य आश्रव बंद है, ये सब बात हमें एकदम क्लियर हो गई। और बात गुरुदेव की नहीं है, सबसे पूजनीय आचार्य कुंद देव का महान शास्त्र समय सार, जिसके पुण्य पाप अधिकार में आचार्य कुंद देव ने डंके की चोट पे ये बात कही कि पुण्य में धर्म नहीं है, क्रियाकांड से धर्म नहीं होता, और धर्म तो जब भी होगा एक अपने शुद्धात्मा के अनुभव से ही होगा। ये बात वहाँ से चली और अभी तक चली, और फिर उसको गुरुदेव श्री ने और ज़्यादा ऊर्ध किया। अब प्रश्न ये है कि जब हमें इतना सब कुछ पता है तो भी हम इस पुण्य के क्रियाओं में, इस पुण्य के वातावरण में, उन्हीं कामों में क्यों उलझे रहते हैं जिनमें कभी भी धर्म नहीं होता। और मज़ेदार बात यह है कि जो असली धर्म है वो कहीं बाहर में नहीं है, वो हमारे स्वयं के अंदर में स्वयं ही आत्मा है, और उसका ही अनुभव करना है। इससे धर्म सच्चा प्रकट होता है। ये जानने पर भी एक प्रश्न जरूर खड़ा होता है कि फिर भी हम असली धर्म क्यों नहीं करते। तो इस बात को गहराई से समझो कि हम क्यों नहीं करते। इसका मात्र एक कारण है कि जो आत्मा का धर्म है, जो वस्तु का स्वरूप है, जो असली धर्म है, उसकी हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमारा जो प्रयोजन है, हमें जो चीज़ चाहिए, हमें वो चीज़ चाहिए अनुकूलता, हमें चाहिए संसार में सुख, और हमें संसार में सुख चाहिए, और संसार का सुख वो नकली धर्म से मिलता है, हम जानते हैं, ख्याल में है ना। दया, दान, पूजा, भक्ति, व्रत, शील, संयम, विधान, फलाना ठिकाना, तीर्थ बंधन, ये सब, इन सब से पुण्य बनता है, इन सब में पुण्य का कर्म बंध चलता है। और ये धर्म नहीं है, फिर भी ये धर्म के नाम से चलता है, और ये धर्म के नाम से चलता है, और हम भी जानते हैं कि यही करना है हमारे लिए। इसलिए जब आपसे कहते हैं कि गहराई से एकांत में बैठ के तत्व विचार करो, वेद ज्ञान करो, तो वहाँ हमारा मन नहीं लगता। वहाँ हमारा मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि वहाँ हमें विश्वास ही नहीं है कि आत्मा से कोई सुख मिल सकता है। हमें ये विश्वास है कि अगर हमारे अनुसार परिणमन हो गया, हम जैसा चाहते हैं वैसा हो गया, तो हम सुखी हो जाएंगे। इसीलिए हम और आप जब ये बोलते हैं ना कि ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा, अरे दुख के अलावा ज़िंदगी में मिलता क्या है, अरे धर्म ही एक सच्चा साथी है, संसार में दुख ही दुख भरा पड़ा हुआ है, जब अपन ये बातें बोलते हैं तो इन बातों की गहराई में जाया करो कि ये बातें हमने किस आधार से बोली, हमारा आधार क्या है। मुकेश जी, हमारा आधार क्या है? संसार में दुख ही दुख है, इसका क्या आधार है? आप किस बात का दुख मानते हो संसार में, बताओ, कोई बताएगा? रमेश जी, संसार में किस बात का दुख है, क्या दुख है? आप सोचो। आप ना, संसार में दुख लगता है, वो दुख लगता है विपरीत परिणमन का, जब अपने अनुसार काम नहीं होता। अपन चाहते हैं कि बेटा हमारी सुने,
और वो बेटा नहीं सुनता क्योंकि सुनेगा ही नहीं, वस्तु स्वतंत्र है। तो हमें दुख लगता है, अरे पाला पोसा बड़ा किया सब कुछ किया, क्या मिला? इसको हम कहते संसार का दुख। सुनो शांति से, हम व्यापार पैसा कमाना चाहते हैं और हम फिर भी उतना नहीं कमा पा रहे जितना हम कमाना चाहते हैं, ख्याल में है ना? इससे लगता है दुख। हम अपनी पत्नी को जैसा चाहते हो वैसा नहीं चलती, हम जैसा भोजन चाहते हैं वैसा नहीं बनाती, इससे हमें लगता है दुख। हमारे शरीर का परिणमन हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता, कभी उसमें कोई बीमारी, कभी उसमें कोई बीमारी, कभी उसमें कोई बीमारी, तब हमें लगता है संसार में दुख। जब हमारी पद प्रतिष्ठा खंडित होती है अथवा हमें पद प्रतिष्ठा नहीं मिलती है तब हमें लगता है संसार में दुख। अब मजेदार बात है कि किसी भी ज्ञानी ने संसार के ये दुख बताए ही नहीं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि संसार में इसलिए दुख है कि तुम्हारी इच्छा के अनुसार परिणमन नहीं होता, और हमने हमेशा यही अर्थ निकाला कि संसार में दुख है क्योंकि हमारी इच्छा के अनुसार परिणमन नहीं होता। इसीलिए हम इनडायरेक्ट वे में हमारे अभिप्राय में क्या चलता रहता है कि हम ऐसे काम करें जिससे हमारी इच्छा के अनुसार परिणमन हो, ख्याल में है ना? और वो इच्छा के अनुसार परिणमन कराने के लिए पुण्य चाहिए। क्या चाहिए? इसलिए हम और आप पुण्य को हे कहते तो हैं, लेकिन पुण्य को पाप के जैसा कभी नहीं समझते। समझा किसी ने? मैं भरी सभा में क्या 1000 1 करोड़ मोक्षुओं के बीच में बोलने को तैयार हूं कि बस हाथ उठाओ, तुम पुण्य पाप को एक समझते हो क्या? कोई उठा दे तो मैं जानूं, और उठा दे तो उसके आगे का प्रश्न है कि कैसे एक समझते हो, उसका अर्थ बताओ। ख्याल में है कि नहीं आया? क्योंकि एक कहने वाले तो बहुत हैं कि पुण्य पाप एक है, लेकिन पुण्य पाप एक मानने के लिए 56 इंच का नहीं 72 इंच का नहीं 100 इंच का चाहिए पूरा। समझ में आया ना? हृदय चाहिए, आत्मा का अनुभव चाहिए, सच्चा तत्व निर्णय चाहिए, तब जाके कह पाओगे कि पुण्य पाप एक है। कि मैंने क्या कहा था, सत्य बोलने से आप सत्यवादी नहीं हो जाते, सत्य की बातें करने से आप ज्ञानी नहीं हो जाते, आत्मा की चर्चा करने से कोई आत्मज्ञ नहीं हो जाता, वेद ज्ञान की बातें करने से कोई वेद ज्ञानी नहीं हो जाता, आत्मा के अनुभव की चर्चा करने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता। ये सब बातें अपने को कान खोलकर सुन लेनी चाहिए। तो अभी जब आपकी भूलों की चर्चा करते तो लोगों की जमीन खिसकती है, फिर लोगों को लगता है हमेशा आप ये बात इनकी समझ में नहीं आ रही। अरे भाई, जब आप खुद ही कहते हो कि पुण्य और पाप एक रूप है और पुण्य से भी बंद होता है पाप से भी बंद होता है, ये बात आप कहते हो, आचार्य कुंद के वो कहते हैं, सभी ज्ञानी कहते हैं, फिर भी कभी सोचा कि हम अभी 20 साल के काल में 30 साल के वर्षों में जो हम धर्म में लगे हैं, इसमें हम पुण्य के अलावा करते क्या है और हम पुण्य के अलावा चाहते क्या है? अंतर समझ में आया? तो आपको ये बात मैंने 2 बातों से बात रखी कि हमारे जीवन में धर्म 2 तरह से हो रहा है। जो असली धर्म है उसकी तो हमें खबर होने पर भी हम उसकी खबर नहीं लेते। हमें पता है, सबको पता है कि असली धर्म अपने आत्मा के अनुभव के अलावा कहीं नहीं हो सकता, ये सब जानते हैं। लेकिन असली धर्म आत्मा के अलावा कहीं नहीं हो सकता, और अभी हमें आत्मा की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, आत्मा के नाम पर हमें सब कुछ चल रहा है। हम तीर्थ वंदना भी आत्मा के लिए कर रहे हैं, मंदिर भी आत्मा के लिए आ रहे हैं, हम सब कुछ जो भी मोक्षु कर रहे हैं उनसे पूछो ये सब किसके लिए कर रहे हो, तो कहते हैं हम आत्मा की अनुभव के लिए, सम्यक दर्शन के लिए, मोक्ष जाने के लिए, सिद्ध बनने के लिए कर रहे हैं। और फिर उन्हीं से ये प्रश्न पूछो कि ये सबसे क्या सिद्ध बना जाता है क्या, तो कहते नहीं, इन सब से सिद्ध नहीं बना सकता, ये सिद्ध बनने का कारण नहीं है। सिद्ध बनने का कारण क्या है? तो वो कहते हैं कि अपने आत्मा का अनुभव, सम्यक दर्शन। तो फिर वो क्यों नहीं करते कि साहब वो होता ही नहीं है, गलत। वो होगा तो तब जब हम चाहेंगे। अंतर समझ में आएगी नहीं? हम चाहते ही नहीं कि हो,
अरे जब आपको सत्य पता है कि सत्य मेरे अंदर मिलेगा, आपको पता है एकांत में तत्व विचार करने से मिलेगा, आपको पता है भीड़ में कभी धर्म नहीं होता, आपको पता है पूजा पाठ में कभी धर्म, पता है ना, फिर भी आप घंटों बर्बाद क्यों करते हो? सोचा कभी? और तत्व विचार के लिए समय नहीं है। तत्व विचार करने की बात आती है तो हमारे पास समय नहीं इतना। तो जब रोज मंदिर आके आधा आधा घंटा एक घंटा लगा सकते हो, प्रवचन सुन सकते हो, लेकिन एकांत में बैठ के तत्व विचार नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये है कि अभी हमें असली धर्म की जरूरत नहीं है। और जो दूसरा धर्म है, जो धर्म नहीं है, धर्म के नाम से चलता है, दया दान पूजा भक्ति व्रत शील संयम, वो क्यों करते रहते हैं? क्योंकि उससे सांसारिक सुख मिलता है। क्या मिलता है? और हमें सांसारिक सुख चाहिए। क्या चाहिए? आप जो पुण्य के पीछे दौड़ते हो, तो अगर मैं पूछूं कि पुण्य के पीछे क्यों दौड़ते हो, क्या कारण है? नहीं समझ में आया? आपने उपवास किया, क्यों किया? बताओ, आपने उपवास किया क्यों किया? कि साहब आत्मा के लिए किया। तो आपको नहीं पता उपवास करने से आत्मा नहीं मिलता? क्या साहब पता है उपवास करने से आत्मा नहीं मिलता, लेकिन उपवास में आत्मा का चिंतन करते हैं, समय बच जाता है। सही बात बताओ, इतनी ईमानदारी से कौन उपवास करता है कि वो दिन जब बच जाता है तो उस दिन भर आत्मा का चिंतन करते हो? कि नहीं, हम शास्त्र पढ़ते हैं, हम मंदिर में आके भावनाएं पढ़ते हैं, बस वहीं के वहीं फिर आ गए, फिर वही मंदिर, फिर वही भावनाएं, फिर वही सब कुछ, अंदर फिर भी नहीं गए, अंदर जाने का भाव भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमें अंदर वास्तव में खबर ही नहीं है। फिर आप जब गहराई में जाओगे तब आपको समझ में आएगा कि हमें असली धर्म की जानकारी है, हमें असली धर्म करना नहीं है। कल एक भाई ने पूछा कि साहब मैं जब से प्रवचन सुन रहा हूँ तब से ना जाने क्या हो रहा है, मुझे अब ऐसा लगता है कि और कहीं कुछ ज़्यादा सुना नहीं जा रहा है। तो उसका क्या कारण है? उसका कारण ये है कि अगर तुम ईमानदारी से बिना पक्षपात के जब तुम्हारे पास से सत्य गुजरता है और सत्य को अगर तुम ग्रहण कर लो, ईमानदारी से सत्य को पकड़ लो, तो झूठ अपने आप गिर जाता है, असत्य अपने आप गिर जाता है। और जब असत्य गिर जाता है तो अपने आप ही आपको दिखाई देने लगता है कि यहाँ कुछ नहीं है। ख्याल में है ना? देखो, दो चीज़ें होती है संसार में। एक तो आप किसी के अंधे भक्त बन जाते हो। अंधे भक्त माने ना फिर गलत ना मैं सही, फिर तो वो जिसके अंधे भक्त बन गए, वो जो कह रहा है बस वो सही है। ख्याल में है ना? कि अंधे भक्तों से तो खुद भी बच के रहना, और कभी किसी के अंधे भक्त बनना ही मत जीवन में। और रही बात इसकी कि एक दूसरा होता है कि जागृत होके विचार पूर्वक सत्य असत्य को पहचान कर इस वक्ता को भी सुना, उस वक्ता को भी सुना, और उस वक्ता को भी सुना, और जागृत रहे, होश में रहे कि कौन क्या कह रहा है, कौन मेरे अंदर तक, हृदय तक मेरे को झकझोर रहा है, कौन मेरी नींद खोल रहा है, कौन मेरी परंपराओं के नाम पर मुझे उठा रहा है, मेरी परंपराएं तोड़ रहा है, मेरी जमीन खिसकाने में लगा हुआ है। अगर आप जागृत रहोगे तो आप पहचान पाओगे कि सत्य कहाँ है और असत्य कहाँ है। और आप जागृत नहीं रहते तो आप क्या होता है कि आपके अंदर एक मान्यता भरी पड़ी हुई है कि सबकी सुनो, सब सुनते रहो, सभी सत्य बोल रहे हैं, सब जगह सत्य, सबकी सुनो। जो सबकी सुनता है वो किसी की नहीं सुनता। क्या कहा मैंने? जो सबकी सुनता है, ध्यान रखना, वो किसी की नहीं सुनता। जो आदमी हर आदमी से कहता है जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना, जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना, हर दूसरे आदमी से कहता है, इसका मतलब ये है कि जरूरत पड़ने पर कभी काम आने वाला, क्योंकि ये इसने बोलना सीख लिया है कि जरूरत पड़े तो बुला लेना, ये अंदर से कोई विचार नहीं करता। ऐसे ही हम सबकी सुनते हैं, साहब ये भी सही बोल रहे हैं, अरे साहब सब सही बोल रहे हैं। इसका मतलब तुम अभी इतना भी विश्लेषण नहीं कर पाते हो कि कहाँ सत्य है और कहाँ असत्य है।
अभी तुम्हें ये भी बात खबर नहीं है कि धर्म के नाम पर जो गुरुदेव कह रहे थे, अब वो बात रह भी गई है कि नहीं रह गई है। अब खाली गुरुदेव की फोटो रह गई है कि गुरुदेव की जो बात थी वो भी हाईलाइट किए जा रही है। कोई ऐसा दिखाई नहीं देता है जो ये कहे कि आत्मानुभव के बिना कुछ होने वाला नहीं। मैं तो इतना देखता हूँ कि लाइन ही बंद हो गई। कोई अनुभव के लिए कहने को राजी नहीं है कि अनुभव के बिना धर्म नहीं है। देखो भाई, ये जो सत्य तुम्हारे पास से गुजर रहा है, और अगर बिना पक्षपात के तुम इसे ग्रहण करोगे तो तुम्हारे साथ ये जीवन में जरूर ये बात आएगी कि तुम्हारे अंदर कुछ परिवर्तन आएगा, कुछ क्रांति आएगी, कुछ ऐसा लगेगा चेंज हो रहा है। ये सब मैं जो कर रहा था ये सब छूट रहा है, वो छूटेगा ही, वो छूटना ही चाहिए, क्योंकि वो ढकोसले थे, वो धर्म नहीं था। वो सब ढकोसले थे, वो धर्म नहीं था। और वो गिरता है और वो गिरेगा तो आपको घबराहट भी होगी। कल आपका पूजा में जैसा मन लगता था आज वैसा नहीं लगेगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। मेरे बहुत सारे लोग जब मेरे अभी स्वाध्याय वगैरह सुनते हैं तो वो कहते साहब पहले हम जैसा ये काम करने में मन लगता था अब नहीं लग रहा है, अब पता नहीं क्या हो गया है, कहीं हम भ्रष्ट तो नहीं हो रहे हैं। हम कहते हैं आप भ्रष्ट नहीं हो रहे हो, अब आप जागृत हो रहे हो। क्या हो रहे हो? अब आपको खबर पड़ रही है कि मैं तो बेहोशी में लगा हुआ था, मैं मंदिर आ जाता था और बोलता रहता था अर्घ दबा दबा डर 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 डर। अब आपको सुन के समझ में आ रहा है कि अर्घ बोलना कैसे है। तो अब जब ऐसी स्थिति बनती है तो वो जो बेहोशी है वो तो टूटेगी। पंकज जी टूटेगी कि नहीं टूटेगी? एक मित्र ने कहा कि आप थोड़ा सा कड़वा बोलते हो। मैंने क्या करूं, मर्ज इतना तुम्हारा पुराना है, बीमारी इतनी पुरानी है, और उसको कड़वी दवाई दिए बिना बात बनेगी नहीं। भाई साहब कोई आदमी नींद में सो रहा है और उसको ऐसे प्यार से उठ जाओ बेटे, उठ जाओ भैया, तो वो तो और गहरी नींद में सो जाएगा। ये तो लोरी जैसा काम कर रही है। हम धर्म के नाम पर लोगों को लोरी तो सुना रहे हैं। क्या सुना रहे हैं? लोरी। ओह तुम सब भव्य जीव हो, तुम सब मोक्ष मार्ग में लगे हुए हो, तुम्हारा जीवन धन्य है। अरे भैया तुम रोज मंदिर आते हो, जिनेंद्र भगवान के दर्शन कर लेते हो। आपको पता है एक जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से कितना पुण्य बनता है, कितने जन्मों के कर्म कट जाते हैं। ओह आप जिनेंद्र भगवान का अभिषेक कर लेते हो, अरे रे आप हर साल समय से कर जाते हो। ओह आप विद्वानों की सेवा करते हो, आपका जीवन धन्य है। ओ भैया अरे मुमुक्षु होना कम सौभाग्य नहीं है। ये लोरियां हैं, लोरियां तुम्हें सुनाने वाली। तू तो सो जा मोरे वीर, सुनी लोरियां? सुनी कि नहीं सुनी? ये लोरियां हैं ये सब। अरुण जी तो अभी भी नहीं सुन रहे, अरुण जी ने तब भी नहीं सुनी, वो अब भी नहीं सुन रहे। ख्याल में है ना? तो गहराई से विचार करो कि हम, और एक बात ये चल रही है कि इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं मिलेगा। तो तुम्हें इसमें बहुत तकलीफ होती है जब ये कहते कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि इससे नींद खुलती है, क्योंकि इससे हमारी जमीन खिसकती कि हम जो कर रहे हैं वो व्यर्थ है। बिल्कुल व्यर्थ है, मैं कह रहा हूँ व्यर्थ है। ख्याल में कुछ नहीं मिलना इससे। अरे पुण्य कोई पहली बार थोड़ी हो रहा है, और अभी जितना पुण्य कर रहे हो इससे अनंत गुना अनंत बार कर चुके। क्या कहा मैंने? शब्द को दोहराना, अनंत इतना पुण्य अनंत गुना अनंत बार कर चुके। कैसे कर चुके? मुनि वृद्धार अनंत बार। मुनि बनने से ज्यादा पुण्य काय में बनता होगा। और जब वो पुण्य तुम्हारा कुछ भला नहीं कर पाया तो ये 2-4 क्रियाएं करके मंदिर आके भगवान की पूजा भक्ति करके अगर हम मोक्ष चले जा सकते, इतना आसान होता, तो फिर वो सब व्यर्थ हो जाता, फिर तो बात ही खत्म हो जाती। इस शास्त्रों को याद कर लेने से, चारों नियोग पढ़ लेने से मोक्ष होता तो 11 अंग 9 पूर्व वाले को मोक्ष हो जाता। देखो ये बात अच्छे समझ लो, जब आपके पास ये सत्य आपके हाथ में आएगा तो ये घटना घटेगी कि आपको कुछ ना कुछ अंदर 2 चीज़ें जरूर घटित होंगी। जो भी गहराई से सुनेगा इन बातों को, एक तो उसके जीवन में वो जो काम कर रहा था उसमें उसको कमी दिखने लगेगी कि ये सब मैं तो क्या कर रहा था, क्यों कर रहा था, किस लिए कर रहा था। क्योंकि वहाँ तक अभिप्राय तक कोई पहुँचता ही नहीं, वहाँ तक कोई बात ही नहीं करता कि तुम पूजा करते क्यों।
मैं तुमसे ही प्रश्न करता हूँ, बताओ अंदर से गहराई में जाके बताओ, आप पूजा किस लिए करते हो और क्यों करते हो और कब से चालू की और किसके कहने पे चालू की और इसका क्या प्रयोजन है? आप सोचो, एक एक बात सोचो। आप जो भी बाहर में आचरण पालते हो, जो भी, उस आचरण पालने का क्या प्रयोजन है? सोचो। आप जो भी समाज में, विधान में, मंदिर में जो भी आप लगे रहते हो, इसके पीछे आपका क्या प्रयोजन है, क्या उद्देश्य है? जब आप गहराई में जाके एकांत में ईमानदारी से देखोगे, तब आपके जो उद्देश्य निकल निकल के आएंगे, आपको घबराहट हो जाएगी कि मेरे ये उद्देश्य है क्या। आपको पता ही नहीं चलेगा, ये आप हो सकता है मान कसाई के लिए कर रहे हो। आपको पता ही नहीं चलेगा आप ये पुण्य के लिए, पुण्य बन जाए और वो सामग्री अनुकूल मिल जाए, इसके लिए कर रहे हो। एक एक बात जब आप गहराई से सोचोगे, तब आपको पता चलेगा कि हम कितना खोखला जीवन जी रहे थे, कितना खोखला। और सब लोगों से बढ़िया बढ़िया तत्व चर्चा, ये चर्चा, वो चर्चा। और दूसरी बात सुनो, एक उम्र तक मेरी बातें समझ आ सकती हैं, एक उम्र निकलने के बाद ये बातें आपको समझ में भी नहीं आएंगी, क्योंकि आप अपने जीवन का 75% हिस्सा अगर अधर्म में दे चुके हो। क्या कहा मैंने? 75% हिस्सा अधर्म में दे चुके हो, तो फिर आपको सच्चा धर्म समझ में आना मुश्किल है। ये अलग बात है कि आपने अधर्म को ही धर्म समझ लिया। क्या कहा मैंने? सुनो मेरी बात। अधार्मिक आदमी कौन? अधार्मिक व्यक्ति कौन? ये परिभाषा याद कर लो। अधार्मिक व्यक्ति कौन है? अधार्मिक व्यक्ति वही है जो आत्मा को छोड़कर कहीं अन्य धर्म की कल्पना करता है, वो सब अधार्मिक है। कहीं पर भी करता है, उसको ऐसा लगता है कि समोषण में केवली भगवान मिल जाते तो धर्म हो जाता। ये अधार्मिक चित्त का लक्षण है। जिसको ये लगता है कि पंचम काल नहीं होता तो धर्म हो जाता, ये अधार्मिक चित्त का लक्षण है। सीधी सी बात है, जिसकी दृष्टि पर पे है वो सब अधार्मिक चित्त है। धार्मिक वही व्यक्ति हो सकता है जिसका अंदर से 100% निर्णय निकल के आ जाए कि धर्म तो मुझे मेरे अलावा कोई दूसरा करा नहीं सकता, मुझे मेरे आश्रय से ही धर्म होगा, उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर आप क्या कर सकते हो? गुरु क्या कर सकता है? सिर्फ तुम्हारे लिए वक्ता गुरु, वो भी सच्चा मिल जाए तो सिर्फ इतना बता सकता है कि धर्म तुम्हें तुम्हारी आत्मा से मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। वो तुम्हारे झूठ को गिरा देगा, तुम्हारे व्यर्थ के झंझावातों को गिरा देगा, पंथवाद, संप्रदायवाद, इन सब के जहर उतार देगा और तुम्हें बिल्कुल खाली खड़ा कर देगा, स्वतंत्र खड़ा कर देगा एकदम। तुमसे फिर कोई पूछेगा कि तुम कौन हो, तो तुम कहोगे ना मैं मोक्ष हूँ, ना मैं जैन हूँ, ना मैं दिगंबर हूँ, ना मैं महावीर का चेला हूँ, ना मैं कुछ हूँ। मैं सिर्फ आत्मा हूँ और मुझे आत्मा के अलावा कहीं धर्म नहीं मिलेगा। ये तुम्हारे शब्द जिस दिन होंगे, उस दिन तुम धार्मिक होने के लिए तैयार हो सकते हो। और जब तक तुम्हारे अंदर मैं जैन हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं दिगंबर हूँ, मैं मुमुक्ष हूँ, मैं इस गुरु का शिष्य हूँ, मैं इन भगवानों को मानता हूँ, ये सब जो बाहर के बंधन हैं, ये सब जब तक व्यर्थ भाषित नहीं होते तब तक अंदर जाने की इच्छा नहीं होती। देखो भाई, विचार तो करो हमारे जीवन का क्या हो रहा है। मैं कितने दफ़े उदाहरण देता हूँ कि अंदर चैतन्य विराजमान है, जो असली चैतन्य, जो असली भगवान है, उसकी तरफ देखते नहीं, और जो नकली भगवान है उसकी तरफ घंटों खड़े रहते हो मुंह करके और उसकी तरफ देखते रहते हो। ये सच्चाई है कि नहीं? बोलो। जो असली भगवान, जो जिंदा है, जो प्रमाणिक है, जो जान देख रहा है, जिसकी सत्ता विद्यमान है, उसको एक बार भी आंख बंद करके देखने का भाव नहीं आता। क्या हो, यही तो भगवान है। और ये जो बाहर का भगवान है, जो तुमने खुद बनाया है। क्या कहा मैंने? अरे जो ऊपर आदिनाथ भगवान बैठे, किसने बनाए? किसने बनाए? ये हमारे बनवाए हुए हैं। हमने कहा था एक बढ़िया मूर्ति बनाओ 50,000 रुपए की, और अच्छी दिखनी चाहिए वो मूर्ति, बढ़िया बीतराग मुद्रा होनी चाहिए।
50,000 रुपये दे के वो बीतराग मुद्रा, वो प्रतिमा बनवाई। वो प्रतिमा पत्थर है ना, जड़ है ना, उस जड़ को फिर प्रतिष्ठा में ले गए। कहाँ ले गए? पंचकल्याणक में। पंचकल्याणक में एक मंत्र पढ़ दिया जिस पे दुनिया लड़ती रहती है, ख्याल में है ना वो मंत्र दे दिया और उन बातों में लड़ाइयाँ चलती, मुझे हंसी आती है। गजब के लोग हैं, लड़ रहे हैं व्यर्थ के, और ऐसे एक नहीं हजारों आदमी नहीं कामों में लगे। फिर उसमें मंत्र दे दिया और फिर तुमसे कह दिया कि प्रतिष्ठित हो गई, अब इसको भगवान मान लो। और इतने गजब के लोग हैं अपन, जब तक वो एक मंत्र नहीं देते तब तक उसे भगवान नहीं मानते, उसकी तरफ देखते भी नहीं, ऐसे खड़े रहते। गए हो दिनेश जी? हैं? अरे देखा कि नहीं देखा? ये हमारे ये बच्चों जैसी हरकतें हैं, सब ऐसे खड़े रहते। क्या हुआ भैया जी? भगवान अरे प्रतिष्ठित नहीं है हाथ में जोड़ो, जैसे आफत आ जाए उधर 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 उधर, वो प्रतिष्ठित। अच्छा, हम भी ऐसा नहीं लगता तुम्हें क्या हो रहा है? सब सोच रहे हैं इन बातों के लिए, हम क्या करते रहते। फिर वो प्रतिष्ठित करके विराजमान हो गई। हाँ, हे भगवान आप ही हो, आपके अलावा कोई है ही नहीं। कमाल है, कमाल है। अब यही नहीं पता कि भगवान जो तुमने बनाया जो विराजमान करे, इसका मतलब क्या है। अब जब तुम ऐसी बात है मेरी सुनोगे तो तुम्हें भगवान के प्रति दिक्कत हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? ये पता दिक्कत क्यों होती है? क्योंकि असलियत तो तुम भी जानते हो, लेकिन तुम उस असलियत को छुपा के रखते हो। मैं इतनी सी बात, मैं उस असलियत को खोल देता हूँ कि आपको कैसे पता कि हम असलियत जानते हैं? इसलिए जानते हो कि तुम इस भगवान के सामने खड़े होकर भी परिणाम बिगाड़ते रहते हो, व्यापार धंधा सोचते रहते हो, इन भगवानों के सामने भी राजनीति करते रहते हो, क्योंकि तुम्हें पता है भगवान देख ही नहीं रहा। हल में समझ में आई मेरी बात? आपको भी अंदर पता है कि यहाँ कुछ नहीं है, सब जानते हो, फिर भी इससे भ्रम बनता है कि हम तो लगे हुए हैं। और फिर उसी प्रतिमा के सामने घंटों खड़े हैं और अर्घ चढ़ा रहे हैं और नाच रहे हैं और ये कर रहे हैं। और सुनो मजेदार बात, वहाँ असली है नहीं, क्योंकि असली आदिनाथ तो सिद्धालय में विराजमान है, उस तरफ भी ध्यान नहीं जाता। और इस तरफ जो अभी वर्तमान में यहाँ त्रिकाली ध्रुव मौजूद है, इस तरफ भी ध्यान नहीं जाता। और जहाँ भगवान है ही नहीं वहाँ 2 घंटे खड़े हुए हैं। किसके लिए खड़े? क्या बात है? कोई तुमसे प्रश्न पूछे इस भगवान के सामने क्यों खड़े हो तुम 1 घंटे से, क्या देख रहे हो? क्या जवाब दोगे? बताओ, अरे बोलो, सोचो सोचो। फिर तुमने वहाँ 15-20 अर्घ दिए, किसके लिए दिए? सोचा कभी? क्या क्या आदिनाथ के लिए भी वही बात थी, महावीर के लिए भी वो बात थी। और आदिनाथ और महावीर दोनों ही वीतरागी हैं, उनको कोई लेना ही देना नहीं है। क्योंकि तुम जिस आदिनाथ की पूजा कर रहे हो वो आदिनाथ की पर्याय तो कब की खत्म हो गई, वो आदिनाथ की पर्याय तो है भी नहीं। तुम जिस महावीर की पूजा कर रहे हो वो महावीर की पर्याय तो है भी नहीं, वे तो है ही नहीं, वे तो सिद्ध भगवान बन गए और वे तो भूतकाल में थे। और तुम भूतकाल के लिए इतने परेशान हो जो है नहीं। समझना मेरी बात, किसके लिए? भूतकाल के लिए। और जो चैतन्य है वो भूतकाल में था कि वर्तमान में भी है? अरे बोलो। वे सम्य शिखर पर जितने तीर्थंकर मोक्ष गए, समझना, वे वर्तमान में गए थे कि भूतकाल में? और तुम वर्तमान में भगवान हो, वे भूतकाल की बातें हो गई और तुम वर्तमान में हो। तो भी वर्तमान के भगवान का तिरस्कार है और भूतकाल के भगवान का आदर कर रहे हैं, उनके पीछे दौड़ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा उनका आदर मत करो, लेकिन उनका आदर तभी सार्थक है जब अंदर के असली भगवान का आदर हो। अगर हमारा चैतन्य के प्रति आदर ही नहीं है तो हम उस जिनेंद्र भगवान की पूजा भक्ति करने का महत्व ही नहीं है। देखो ये जो बात आती ना, कल परसों ली थी मैंने, आई आई अंतर में सिद्धों की महिमा। तो अंतर का अर्थ क्या है? आई आई अंतर में सिद्धों की महिमा। अंतर, अंतर क्या है? अंतरंग। क्या कहा मैंने? अंतरंग। अब विचार करो, अंतरंग में सिद्ध भगवान की महिमा
तुम्हें अपने सिद्ध स्वरूप के अनुभव के बिना कैसे आ सकती है? आ सकती है। मैं इसके लिए 1000 उदाहरण दे सकता हूँ कि नहीं आ सकती। तुम भले ही कितने झूठे ढोंग करो कि आती है आती, मैं करूँ नहीं आती। पूछो कैसे? जब तक तुम्हारा भगवान से असली परिचय है। अच्छा सही बात बताओ, एक प्रश्न पूछ लेता हूँ। भगवान से असली परिचय, आदिनाथ से असली परिचय, आदिनाथ का क्या स्वरूप है, आदिनाथ कैसे है, ये जानने के लिए क्या करना चाहिए? बताओ बताओ बताओ, सोचो अंदर से कि हमें आदिनाथ भगवान को जानना है, महावीर को जानना है, तो हम कैसे जान सकते हैं? चलो आदिनाथ महावीर छोड़ो, जितने भी सिद्ध बन गए सबके सब, उन सबको जानने का उपाय क्या है? कि साहब उसका उपाय तुम सिद्धालय में जाके तो उनसे मिल नहीं सकते है कि साहब ये सिद्ध भगवान बैठे, ये बैठे, ये बैठे, इनसे तो उपाय है नहीं। एक उपाय है, लेकिन कि क्या उपाय है? कि जैसा सिद्ध भगवान का स्वरूप है बिल्कुल वही का वही तुम्हारे अंदर तुम स्वयं हो, बिल्कुल वही। अगर तुम्हें सिद्ध भगवान का स्वरूप जानना है, उनकी भक्ति करना है, उनका आराधना करनी है, तो तुम अपने स्वरूप की आराधना करो, उनकी आराधना बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि वो तुम्हारे ही जैसे हैं। ख्याल में आए ना? लेकिन ये बीच में ये मंदिरों में आगे प्रतिमा जी के सामने खड़े होकर साहब हो जाएगी हमारी भक्ति सच्ची, कभी नहीं हो सकती, 3 काल में नहीं हो सकती, ये निर्णय करना ही पड़ेगा। बातें बुरी लगती हैं, तकलीफ क्यों? तकलीफ इसलिए देती हैं कि हमारा बना बनाया सारा का सारा जो हमने इकट्ठा बना रखा है वो सब गिर जाता है, वो खत्म हो जाए। ऐसा लगता है कि क्या करें, हम जिस पत्थर पे खड़े हुए थे वो पत्थर ही खींच लिया। ख्याल में है कि नहीं? लेकिन मैं तुम्हारे सहारे तुमसे इसलिए छीनता हूँ कि ताकि तुम एक बार बेसहारा हो जाओ तो फिर असली सहारा खोज लो। समझ रहे ना? कि नकली सहारे इसलिए तोड़ने पड़ रहे हैं कि तुम्हें असली सहारा मिल जाए, और कोई कारण नहीं है, कोई मुझे तकलीफ नहीं है। लेकिन जब तक इन बातों को तुम नहीं समझोगे, जिस धर्म के लिए तुम प्यासे हो वो धर्म नहीं मिल सकता। निर्णय करना ही पड़ेगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। और ये निर्णय अब नहीं किया तो कब कर पाओगे? बहुत अच्छे से समझो इन बातों को, बहुत गहराई से समझो भाई। देखो, अपने आत्मा के अनुभव के लिए तत्व विचार आवश्यक है। क्या आवश्यक है? अरे हाँ या ना? देवेंद्र जी, आत्मा के अनुभव के लिए टोडामल जी साहब ने क्या लिखा? सम्यक दर्शन के लिए टोडामल जी साहब ने क्या लिखा? कुंद आचार्य देव ने क्या लिखा? सभी ज्ञानियों ने क्या लिखा? पक्की बात है। अब तत्व विचार कौन कर सकता है? ये भी प्रश्न, पंकज जी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न का जवाब दे रहा हूं। तत्व विचार कौन कर सकता है? तत्व विचार वो कर सकता है जो व्यर्थ की चीजों में धर्म की कल्पना छोड़ दे। क्या कहा मैंने? जो व्यर्थ हैं, जिनका धर्म से कोई संबंध नहीं है, जो धर्म के नाम पर भले ही चलती है, अगर उसे ये सत्य स्वीकार हो जाए और उसे ये समझ में आ जाए कि इनमें कोई धर्म वरम नहीं है, टाइम की बर्बादी है, वो व्यक्ति अगर आत्मा से प्रेम करता होगा रियल में, तो वो तत्व विचार कर लेगा। हम तत्व विचार इसलिए ही तो नहीं कर पा रहे कि हमारे पास तत्व विचार करने का जो समय है, जो अवसर है, वो तो हम उन चीज़ों में खो देते हैं जिनमें कभी धर्म होना ही नहीं है। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? पकड़ में आई कि नहीं आई? अब आपको तो बस मंदिर आना है, प्रवचन सुनना है, किसी के भी प्रवचन में बैठ के सुनो साहब। ये लग रहा है ना सबको कि धर्म तो हो रहा है, धर्म तो हो रहा है। ये पंकज जी, सबके दिमाग में क्या बैठा हुआ है? धर्म तो हो रहा है, आज नहीं तो कल होगा। सच्चा धर्म तो हमें मिल ही गया है। अरे भाई, सच्चा धर्म इतनी आसानी से मिलता होता ना तो यहाँ पर एक भी नहीं बचता, सब मोक्ष चले जाते। और ये भ्रम छोड़ देना कि हम मोक्षु बन गए तो आज नहीं तो कल मोक्ष चले जाएंगे। अरे जब द्रव्यलिंगी मुनि बन के मोक्ष नहीं गए तो ये 2-4 क्रिया पाल के और 2-4 नियम लेके और सच्चे देवसास गुरु के भगत बन के, कोई वो मुनि जो होता है ना, मुनि द्रव्यलिंगी मुनि,
वो कोई कुगुरु कुदेव कुशास्त्र का उपासक नहीं होता है, वो कोई कुगुरु कुदेव कुशास्त्र को नहीं मानता है, वो कोई अपनी क्रिया में दोष नहीं लगाता है, उसे कोई आगम के खिलाफ नहीं होता है, कोई उसे जिनवाणी पे भरोसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। जितना भरोसा तुम्हें है ना, इससे 1000 गुना भरोसा उसे होता है। क्या कहा मैंने? अरे हमारा भरोसा तो 2 कौड़ी का है, ये 2 कौड़ी का भरोसा है, इसलिए तुम परिग्रह इकट्ठा करने में लगे हैं। क्योंकि हमें एक तरफ तुम कहते हैं अपरिग्रह अपरिग्रह अपरिग्रह, परिग्रह में कोई सुख नहीं है, और सारी चेष्टा परिग्रह इकट्ठा करने में लगी हुई है। ये बात बताती है ना कि तुम्हें जिनवाणी की बात पर भरोसा नहीं है। अंत में उद्रव लिंगी को तो कितना भरोसा है जिनवाणी पर, इतना भरोसा है कि घर गृहस्थी छोड़ के मुनि बन गए। और कोई ढोंगी मुनि नहीं, कोई मायाचारी मुनि नहीं, कोई पंचेंद्री लोलुप मुनि नहीं, कोई छल कपट मायाचार से मुनि बन गए, ऐसा नहीं। बहुत ईमानदारी से, बहुत संसार की असारता देखकर, धर्म पे पूरा भरोसा कर कर, जिनवाणी पे भरोसा कर कर, गुरुओं पर भरोसा कर कर, देव शास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान कर कर, घबराना नहीं। ख्याल में है ना? और 6 उपसम ज्ञान, 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान कर कर, और 28 मूल गुण ऐसे पाले कि ऐसा लिखते हैं शास्त्रों में कि भावलिंगी कमजोर पड़ जाए उनके सामने। क्या माने? भावलिंगी तो एक बार ऐसा समझ लो चींटी बैठ जाए तो हटा भी दे, वो तो इतना दृढ़ संकल्पी रहता है कि चींटी का शेर भी खा जाए तो हिले नहीं। समझ में आए ना? इतनी कठिन साधना करने वाला भी कहते हैं कि आत्मा का अनुभव नहीं कर पाता, और आत्मा के अनुभव के बिना उसे वापस निगोद में जाना पड़ता है। तो फिर हम कौन से उसमें जी रहे हैं, भ्रम में, कि गुरुदेव की फोटो लगा ली, कांजी स्वामी की बड़ी फोटो लगा ली, 7 तत्व याद कर लिए, समय सार पढ़ लिया, थोड़ा करणान योग भी सुन लिया। आजकल मोक्षुओं को सब सुनने की आदत पड़ गई, ये भी सुनो ये भी सुनो, सब सुन लिया, और थोड़े 2-4 नियम ले लिए। हरी नहीं खाएंगे, बाजार में नहीं खाएंगे, जमीकंद नहीं खाएंगे, छना हुआ पानी पिएंगे, है ना, मर्यादित भोजन करेंगे, बस यहीं तक है हमारे वो नियम धर्म। समझ गए ना? एक भी मोक्षु परिग्रह परिमाणधारी व्रत नहीं मिलता मेरे को। समझ गए ना? ये सब यहीं इतने छोटे 2, 4, 6 बस। और फिर सहजानंदी सोद स्वरूपी, ये पढ़ लिया 3 बार। और जो विद्वान आ गए सबकी सुनो जी, समझ? अब बहुत अच्छे से 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो, घर चलो। कि मोक्ष तो अपने घर में ही है। ये सारे संसारी जीव घूम रहे हैं, ये सब संसार में भटकेंगे बेचारे, अज्ञानी हो। देखो बेचारा, खबर नहीं आलू खा रहा, अरे मरेगा, इसी आलू में नगोद हो जाएगा बेचारा, खबर नहीं। ख्याल में है ना? देखो जी बेचारे वो महाराज के गुरु के पास जा रहे हैं, ऐसी बातें कर करके अपने अहंकार को पुष्ट करते हैं, और अपने को धर्मात्मा मानते हैं, दूसरों को पापी मानते हैं। और यही लक्षण सबसे बड़ा मिथ्या दर्शन का है। सम्यक दृष्टि को तो हर जीव से प्रेम होता है, उसे सब जीवों में भगवान दिखाई देता है, उसे कोई छोटा बड़ा दिखाई नहीं देता, उसे कोई पापी दिखाई नहीं देता, उसे तो सब भगवान दिखाई देते हैं। अरे यहाँ दूसरे तो छोड़ो, हम स्वयं को भगवान देखने को राजी नहीं है। ख्याल में है ना? हम तो कहते हैं कि मैं स्वयं भगवान हूँ, अंदर मानते तो ये है कि मैं तो रागी द्वेषी संसारी हूँ, मैं तो फला कुमार हूँ, और मेरी ये घर गृहस्थी है, और इस सब की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। अंदर समझ में आया? आत्मा अकर्ता क्या एक स्वभाव है कि करता क्या एक स्वभाव है? बोलो, है? अकर्ता है कि करता है? क्या है? इस तरफ वाले बताओ, करता है कि अकर्ता है? हैं? आत्मा करता है क्या करता है? कोई बोल ही नहीं रहा। अभी कोई दूसरे पंडित जी होते तो फटाफट बोल रहे होते हैं, सब समझ गए ये आदमी ठीक नहीं है। इसके साथ रहना पेड़ पे कुल्हाड़ी पटकने जैसा है। ख्याल में आया ना? क्या भैया, मुझे पैर पे कुल्हाड़ी नहीं पटकनी है, मैं क्या करूं? तुमने ही कहा था कि मैं सो रहा हूं, मुझे उठा देना। अब मैं उठाता हूं तो तुम्हें बुरा लगता है। क्या कहा था तुमने? तुमने कहा था सुबह 5 बजे उठा देना, मॉर्निंग वॉक पे जाऊंगा। अब मैं उठा रहा हूँ 5 बजे तो मुझे गाली दे रहे हो।
और मैंने कहा साहब आपने ही तो कहा था उठाने का, तो ठीक है कहा कह दिया वो गलती से, अभी सो जान दो। है कि साहब हम तो ऐसा उठाना चाहते हैं कि आप हमें उठाओ भी और हम उठे भी नहीं, और आप बिल्कुल कुछ कम मत कहो और थपकी देते रहो, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। ख्याल में ना, ऐसे तुम्हें लोरियाँ भैया मेरे बस की तो है नहीं ये लोरियाँ बोलियाँ सुनाना, ख्याल में है ना। अब तुम्हें जो लोरियाँ सुनाते सुनो, लेकिन इस सत्य को पहचान लो, ये दुर्लभ अवसर है, ये चला गया ना तो बहुत पछताओगे। मैंने 2-3 बातें कहीं, उन पर विचार करना। तुमने कहा कि संसार में दुख है, हम संसार से थक गए हैं, संसार में कुछ नहीं रखा। ये बात जब आप बोलते हो, अब इसको जाके सोचना कि हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि संसार में सुख नहीं है। इसका उत्तर खोज के लाना कल, कि हम ये क्यों बोलते हैं कि संसार में सुख नहीं है। ये उत्तर खोजना, ये उत्तर अगर खोज सको और खोज लिया और कल बता सको तो बताना। अगर उस उत्तर में तुम्हें, तुम्हारे उत्तर में सच्चाई होगी तो समझ लो तुमने बहुत कुछ सीख लिया। क्या खोज के आना, क्या प्रश्न दिया है? संसार में सुख नहीं है, संसार से थक गए हैं, संसार से ऊब गए हैं, संसार में अच्छा नहीं लगता, घर गृहस्थी में अच्छा नहीं लगता, मकान दुकान में अच्छा नहीं लगता, अब तो मुझे सब ठीक नहीं लगता, बस क्या बताऊं। ये अब सोचना कि ऐसा क्यों लगता है, इसका कारण क्या है, ये खोजना, तब आपको गहराई से कुछ मिलेगा, समझ में आएगा। अभी का समय हो गया। सहजा